एपिसोड 63 शुरू होता है, जहाँ जेना सिलिन को बताती है यह बात फैल गई है कि आपके पास एक अत्यंत शक्तिशाली देवी शक्ति है। इतिहास में यह पहली बार है कि इतनी शक्तिशाली देवी शक्ति वाली दो वुमेन सामने आई है। ऐसा लगता है कि पब्लिक भी इस खबर से हंगामे में है। फिर सिलिन कहती है, समझ गई, ऐसा है। मैं भी चौंक गई थी और अनजाने में इतनी स्ट्रांग पावर का उपयोग कर बैठी। लेकिन मैंने वह शक्ति इतने सारे लोगों के सामने इस्तेमाल की थी, इसलिए इसका फैलना तो स्वाभाविक ही था। और सोचती है, फिर भी क्योंकि मैंने विल को बचा पाई, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। फिर अडेल थोड़ी देर में वहाँ आती है और सीलिंग को देखकर खुश होती है और उसके पास आकर कहती है, सिस्टर आप जाग गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सचमुच बहुत बहुत चिंतित थी। आप हमेशा किसी न किसी खतरनाक स्थिति में फंसी जाती है। फिर सीलिन अडेल को गले लगाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं हमेशा तुम्हें चिंता में डाल देती हूँ अडेल। फिर सीलिन कहती है, मुझे बताया गया है कि अडेल, लॉर्ड रिचर्ड ने ही मेरी और विल की मदद की थी, है ना? फिर अडेल रोती है और रोते हुए कहती है, हाँ। फिर अडेल सीलिन को बैठकर एक-एक करके सारी बातें बताना शुरू करती है। तब सीलिन सोचते हुए कहती है, अडेल ने वह सब बताया जो मेरे बेहोश होने के बाद हुआ था। सीलिन के इलाज और विल की सुरक्षा के लिए उन्हें तुरंत रॉयल कैपिटल ले जाया गया और विल का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। विल एक बार होश में आया था और कुछ बातें की थी, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। और अडेल कहती है, और सबसे पहली बात जो उसने मुझसे पूछी थी वो आपकी सुरक्षा के बारे में थी सिस्टर। फिर जेना सीलिन से कहती है, बिल्कुल आपकी तरह माय लेडी। फिर अडेल बताती है, विल का इलाज लॉर्ड रिचर्ड के महल पर किया जा रहा है और अब उसे कोई फिजिकल खतरा नहीं है। यह सुनकर सीलिन आंखें बंद करती है और प्रे करते हुए कहती है, यह सुनकर मुझे राहत मिली। अगर वह वहाँ न होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। मुझे उसे ठीक से थैंक यू कहना होगा। फिर अडेल बताती है, ड्रेक हंट एक्सपेडिशन के टाइम बिल पर रॉयल नाइट्स के हमला किया था और ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद लगभग सभी नाइट्स मारे गए। हमलावर नाइट्स को ड्यूक के नाइट्स ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के अनुसार वे दावा कर रहे हैं कि यह सब रानी के आदेश पर किया गया था। यह सुनकर सीलिन चौंकती है और कहती है, क्या रानी ने हर तरह की इन सब से इनकार कर दिया है? लेकिन मेरे बहुत क्रोधित पिता ने भी इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है और अब रानी की सिचुएशन बेहद नाजुक हो चुकी है। बिल ने भी यही गवाही दी है और इतने बड़े पैमाने पर हुए मारने की कोशिश को छिपाना आसान नहीं होगा रानी के लिए। यह सब सुनकर सीलिन सोचती है, तो सचमुच इसके पीछे रानी ही थी। मॉन्स्टर हंट एक्सपीडिशन को बहाना बनाकर इतने लोगों की जान लेने की कोशिश करना, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। फिर अडेन कहती है, मैंने भी पूरी कोशिश की थी कि आपकी शक्ति की बात सीक्रेट रहे, लेकिन लगता है कि नाइट्स ने यह जानकारी फैला दी है। फिर सिलिन कहती है, नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है और इसके लिए थैंक यू अडेल। फिर सिलिन सोचने लगती है, लेकिन अब से मेरी सिचुएशन निश्चित रूप से चेंज हो जाएगी। अब मेरी सगाई विल से हो चुकी है और रानी की सिचुएशन भी खतरे में है। अब ऐसे में यह पॉसिबल नहीं लगता कि
कोई मुझे लुइस से विवाह करने की सलाह देगा। और वैसे भी मैं इस इंसिडेंस की विक्टिम के रूप में सही गवाही भी दूंगी। हम रानी को यूं ही अपनी मनमानी करते नहीं दे सकते। फिर सीलिन अडेल से पूछती है, क्या क्या मैं विल से मिल सकती हूँ? तब अडेल बताती है, उन्होंने कहा है कि जब तक वह पूरी तरह होश में नहीं आ जाते, मैं उससे नहीं मिल सकती। तो चलो उसके जागने तक इंतज़ार करते हैं। फिर सीलिन कहती है, हाँ मैं समझती हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और होश में आ जाए। तब तक मुझे वही करना होगा जो मैं कर सकती हूँ। फिर ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। फिर सीलिन बिल से मिलने जा रही होती है और बग्गी में बैठे हुए बीते दिनों की बात याद करते हुए कहती है, इस घटना के बाद मुझ में देवी की 2 और भी बड़ी शक्तियाँ जागृत हो गई है। इसलिए मैंने आर्ची बिशप से दोबारा पूछने के लिए अनुरोध की थी और परिणाम स्वरूप मुझे बताया गया कि मेरे पास अडेल से भी अधिक शक्तिशाली देवी शक्ति है। और यह खबर बहुत तेज़ी से फैल गई और मुझे महसूस हो रहा है कि अब से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। रानी अभी भी विल की हत्या के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन चूंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए शाही परिवार के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। और आज मैं विल से मिलने के लिए शाही महल जा रही हूँ और मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित जाग गया है। मैं उसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सीलिन विल के महल पहुंच जाती है। तब वह विल के कमरे में जाती है। तब सेलिन विल को देखती है और विल भी उसे देखकर खुश होता है। तब सेलिन दौड़ते हुए जाती है और विल को गले लगाती है और कहती है, मैं सचमुच बहुत परेशान थी। विल को खो देने का विचार मेरे अपने मर जाने के डर से भी ज़्यादा भयानक था और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैं विल की इतनी परवाह करती हूँ। फिर दोनों बैठते हैं। तब विल कहता है, मुझे माफ़ कर दो सीलिन कि मैंने तुम्हें इतना चिंता में डाल दिया था। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से सीलिन। तब सीलिन कहती है, नहीं, और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। फिर विल कहता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ मौजूद लगभग हर व्यक्ति मेरा दुश्मन निकलेगा। मुझे दूसरों की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं कम से कम ऐसा इंसान बनना चाहता था जो तुम्हारे लायक हो सके सीलिन। ड्रेक के साथ लड़ाई के दौरान मैंने पूरी कोशिश की कि बाकी लोग घायल न हों और मैंने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और आखिर में यह नतीजा निकला। अब तो मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ। लेकिन फिर बिल सीलिन के कंधे पर सर रखता है और कहता है, यह वास्तव में बहुत भयानक था और मैं इस बार सच में लगभग मर ही गया था और सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर सीलिन इमोशनल हो जाती है और विल को गले लगाकर सोचती है, इतना सब कुछ होने के बाद यह इम्पॉसिबल था कि उसके मन में कोई असर ना पड़ा हो। वह मुझसे कहीं ज़्यादा डरा हुआ था और उससे भी ज़्यादा वह दर्द में था और कहती है, लेकिन अब सब ठीक है विल। फिर विल सिलिन को किस करता है और बताता है, मैं बहुत डरा हुआ था यह सोच कर कि शायद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगा सिलिन। वह एहसास सच में बहुत डरावना था। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब विल सिलिन के कंधे को टच करता है और उसे सोफे पर लिटा देता है और बिल उसके ऊपर लेटता है और पूरी रोमांटिक मूड में होता है और कहता है, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ सीलिन। मैं सचमुच महसूस करना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो।
फिर सेलिन उसकी तरफ प्यार से देखती है और कहती है, क्या सच में विल? फिर दोनों सोफे पर लेटे हुए रोमांस करने लगते हैं।